India, incredible India। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने यूनिवर्स वर्ड कई बार सुना होगा। यूनिवर्स में होता क्या है दोस्तों? यूनिवर्स का मतलब है कि आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, प्लैनेट, गैलेक्सी, अर्थ, ह्यूमन बींग्स, हम सब, वो सभी यूनिवर्स में आ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्स में बना कैसे है, किस मटेरियल से बना है, उसमें क्या होता है। तो दोस्तों, यूनिवर्स इज इक्वल टू मैटर इज इक्वल टू एनर्जी। दोस्तों, यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी से नई नई थिंग्स बनती है, नए नए एक्सपेक्ट से हम बनते हैं, नई नई ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, वो सब एक दूसरे में मैटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं यूनिवर्स में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई मोटापा है, मोटापे का एग्जांपल लेते हैं। अगर मोटापे को हमें घटाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्कीपिंग, स्विमिंग, ये सब एनर्जी को बाहर निकालता है और जो मैटर है वो कम हो जाता है। अगर हमने दूध उबालने के लिए रखा है तो गैस एनर्जी के थ्रू बाहर निकल जाएगी और जो सिलेंडर है उसका मैटर कम हो जाएगा। इस तरह से अगर एनर्जी बाहर निकल जाती है तो मैटर कम हो जाता है, और मैटर एनर्जी जब आ जाती है तब मैटर का बढ़ावा हो जाता है। तो सबसे पहले यूनिवर्स में होता क्या है, मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, नई नई थिंग्स, ऑब्जेक्ट बनते हैं। हमारे सामने जो भी है, सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, वो सब दोस्तों यूनिवर्स है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कहते हैं कि यूनिवर्स का जन्म कब हुआ था, ये कब आया था यूनिवर्स। तो हमारी, आपकी, सबकी कोई एज होगी, यूनिवर्स कब जन्मा था। तो देखते हैं दोस्तों, यूनिवर्स वॉज बॉर्न अबाउट 13.8 बिलियन ईयर अगो इन इवेंट कॉल्ड अ बिग बैंग। आपने दोस्तों बिग बैंग थियरी के बारे में बहुत पढ़ा होगा या जाना होगा या सुना होगा। बिग बैंग थियरी में होता क्या है दोस्तों, हम आगे समझते हैं। लेकिन सबसे पहले यूनिवर्स का जन्म कब हुआ था? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो सबसे पहले मैं इस स्लाइड को समझाने से पहले आपको दोस्तों समझाना चाहता हूँ कि आज भी हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। वो हम कैसे बता सकते हैं? आगे इसके एविडेंस, प्रूफ हम देखेंगे किस तरह से आज भी हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपांड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो हम एविडेंस, प्रूफ के साथ देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नई नई चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्ट होकर बनती रहती है मैटर और एनर्जी में। तो दोस्तों यूनिवर्स में हम देखते हैं यूनिवर्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बिग बैंग थियरी को समझते हैं। बिग बैंग थियरी दोस्तों है क्या? बिग बैंग थियरी हमें क्या समझाती है कि एक पॉइंट था, मतलब कि एक पॉइंट था, मतलब हमने मूवी में देखा होगा कि एक पॉइंट, एक बॉम्ब होता है, वो ब्लास्ट होके उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं। तो एक पॉइंट था जिसका ब्लास्ट हुआ यूनिवर्स में, और वो ब्लास्ट होते ही वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, प्लैनेट्स, छोटी छोटी चीज़ों में वो बट गया। तो वो आज भी एक्सपेंड हो रहा है, वो हम एविडेंस के साथ समझेंगे। वो सब ब्लास्ट हो गया, वही है बिग बैंग थियरी। उसे यूनिवर्स का जन्म हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो दोस्तों एक पॉइंट था, उसका ब्लास्ट होते ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स में वो बट गया। जैसे ही आप देख सकते हैं, एक ब्लास्ट होते ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स में वो बट गया। और आज भी आप देख सकते हैं ये चीज़, हम तो देख सकते हैं एक्सपांड हो गई। लेकिन यूनिवर्स कैसे एक्सपांड हो, उसकी दो एविडेंस है। तो सबसे पहले एविडेंस है कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। तो दोस्तों सबसे पहले कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट है क्या, तो मैं समझाता हूँ दोस्तों। कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट दोस्तों है क्या? अगर ये एक प्लेनेट है, ये दूसरा एक प्लेनेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्लेनेट, एक दूसरा प्लेनेट। अगर इस प्लेनेट से हम देखेंगे इस प्लेनेट को, तो हमें कौन सी लाइट नजर आएगी? ब्लू लाइट। और फिर से हम दोस्तों उसी प्लेनेट से एक दूसरे प्लेनेट को देखते हैं दूर से, तो हमें नजर आती है रेड लाइट। तो ब्लू लाइट मतलब जो भी चीज़ हमारे नज़दीक होती है वो ब्लू लाइट नजर आती है, और जैसे ही चीज़ दूर होते जाती है वो हमें रेड लाइट दिखती है। तो अगर इसी प्लेनेट से हम इस प्लेनेट को देखेंगे तो हमें ब्लू लाइट नजर आएगी, और इसी प्लेनेट से हम दूसरे प्लेनेट को देखेंगे तब हमें रेड लाइट नजर आएगी। आपने कई बार देखा होगा कि कोई डेंजर चीज़ बतानी है तो हमें रेड लाइट में ही दिखाते हैं, क्योंकि रेड लाइट का रिफ्लेक्शन कम है, वो हमें दूर से भी देखा जा सकता है, इसीलिए हमें रेड लाइट ही दिखाया जा सकता है दोस्तों। ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। और सेकंड प्रूफ है ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स का मतलब क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट
हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि मैग्नेट होता है, जैसे ही आप उसको नज़दीक डालेंगे वो चिपक जाएगा, जैसे दूर ला जाएंगे उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन जो होता है वो मैटर करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से चिपका हुआ है, जैसे ही उसको आप नज़दीक लाएंगे उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन इस तरह से अगर दूर जाएगा तो अट्रैक्शन कम होगा, तभी दूर जाएगा। तो हमारी क्या इस तरह से हमें पता चलता है कि कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट एंड ग्रेविटेशनल वेव्स, ये दोनों थियरी की वजह से हम समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि यूनिवर्स हमसे एक्सपांड हो रहा है। हमें जो प्लेनेट है वो दूर जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि हमें रेड लाइट नज़र आई और अट्रैक्शन कम हो रहा है एक दूसरे के बीच, मतलब कि हमें ग्रेविटेशनल वेव्स से ये पता चलता है। तो सबसे आगे देखते हैं दोस्तों, ये कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट है क्या। हमें यह समझना क्या है कि जब रेड शिफ्ट लाइट में, जब ब्लू लाइट में दोस्तों हमें चीज़ें नज़दीक नज़र आती है और रेड लाइट में दूर से हम चीज़ देख सकते हैं। इस तरह से हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर रेड लाइट है तो चीज़ दूर जा रही और ब्लू लाइट है तो नज़दीक चीज़ है। ग्रेविटेशनल वेव्स में डिस्टेंस मैटर करता है, अगर डिस्टेंस नज़दीक होगा चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, डिस्टेंस दूर होगा तो एक दूसरे से एक्सपांड हो रहा होगा। तो दोस्तों अगर आज हमने यूनिवर्स कैसे जन्मा, बिग बैंग थियरी समझा और कॉस्मोलॉजिकल थियरी रेड शिफ्ट समझा, और तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, समय मिले तो दोस्तों का शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जैसे ही नई वीडियो 4th लेक्चर अगर गैलेक्सी का आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।